गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे we'll डिस्कस अबाउट एंटोनिम्स. व्हाट डज इट मीन, पहले इसका मीनिंग क्लियर करेंगे. एंटोनिम का जो बेसिक वर्ड है दैट इज़ ANTI विच मीन्स ऑपोजिट. तो आपको इसके जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, जो उल्टे वर्ड्स हैं, जो विपरीत अर्थक वर्ड्स हैं, वो आपको फ्रेम करने हैं. द वर्ड्स विच आर गिवन टू यू दे आर वेरी वेरी सिंपल, और मैक्सिमम वर्ड्स आपके ऐसे हैं जो आपने रीड किए हैं. आई एम जस्ट रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स विच आर गिवन फॉर यू. कोल्ड का ऑपोजिट हॉट जाएगा, ड्राई का वेट है, लो का लव का हेट और हेट्रेड बोथ आर द सेम. देन क्वेश्चन आंसर यू नो वेल. asleep means asleep simply means related to sleep and awake, and if it is front then back, joy, sorrow or grief, begin and ease. In this way you will have to go through these antonyms. If daily you will go through 5 even 10 you can go through, because ये सारे के सारे आपने रीड किए हैं. जैसे स्वीट, इफ़ यू द मीनिंग इज़ क्लियर टू यू देन यू कैन जस्ट राइट डाउन एंटोनिम ऑफ द सेम. ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रीड की हैं. यहाँ पे कुछ भी इन एंटोनिम्स में, जो सारे के सारे एंटोनिम्स मैंने रीड किए हैं विच आर इन योर टेक्स्ट बुक, इन योर बुक, तो इन एंटोनिम्स में नॉट इवन अ सिंगल एंटोनिम इज़ देयर विच आई फील कि आप लोगों ने वो रीड नहीं किया होगा. इफ़ एनी केस यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो यू कैन मैसेज मी, यू विल बी रिप्लाइड अकॉर्डिंगली. तो आप क्या करोगे, डेली मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स, जस्ट गो थ्रू वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अटेम्प्ट 10 एंटोनिम्स, you'll have to write them down. मैंने पहले भी कहा था आपको कि आपका सॉर्ट ऑफ वट वी कॉल आपकी असाइनमेंट फ़ाइल तैयार हो रही है. तो आप डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे, डेट डालोगे. एंड व्हाट डिड वी एल्स टू, हमने जो अब एंटोनिम्स वाला हमारा कंसेप्ट है, फिर हम लोग इसका सिनोनिम्स वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, नंबर जेंडर का हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स. जैसे 10 नंबर्स कर लिए, 10 जेंडर्स का कर लिया, 10 एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. आप चाहें तो आप 5 तक भी रिड्यूस कर सकते हो, नॉट वोंट गो लेस than 5. So you'll have to go through all these things, because you shouldn't think कि ये 2 नंबर का आने वाला है, 3 का है. 2 या 3 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस आएंगे, they'll fetch you marks. So you'll have to go through these daily. We discussed about antonyms. So what antonyms are, I have told you. Now we will discuss about synonyms. Repeat इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दोनों के जो लास्ट वर्ड्स है वो मैच होते हैं. Antonyms आपके opposite words and synonyms are your पर्यायवाची. Means how can you write a word in number of ways? So you have to go through that. They are given in your book in the best possible way. टफ वर्ड्स आपको दिए नहीं हैं, सिंपल वर्ड्स आर गिवन. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू दीज वर्ड्स. तो आप क्या करोगे, आप सिनोनिम्स तो 5 करके ही करोगे, बिकॉज इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है. दीज वर्ड्स आर न्यू व्हेन यू विल गो थ्रू देम. I am reading a few words for you. Like abundant word is given to you, it means you won't write in Hindi, you won't read in Hindi, you'll try to understand it in English only, because आपको इन वर्ड्स के साथ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी है. abundant होता है टू गिव अप, टू लीव, टू forsake, टू डिजर्ट. उसी तरह से एब्रीविएट, यू नो व्हाट इज़ एब्रीविएशन, किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म रखना. जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स को BA लिखा जाता है, और MBA जो है वो भी शॉर्ट फॉर्म है आपकी. SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के SBI शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो इसका मतलब होता है कर्टेल, रिड्यूस, अब्रिज, कंप्रेस. ये सारे के सारे मीनिंग जो हैं वो एब्रीविएट के रहेंगे. उस तरह से ब्यूटीफाई करना होता है, एडॉर्न करना, डेकोरेट करना, एम्बेलिश करना. बैड something, if word is bad is given to you, it means evil, wicked, devilish, naughty or worthless, which is of no use. In the same way, big has a large number of meanings, so you have to go through the meanings which you find very simple to explain. Like huge is there, mighty is there, great is there, vast, immense, large, majestic and bulky. आप ये सारे के सारे मीनिंग्स नहीं याद करोगे जो आपको easily याद रहेंगे. you'll simply learn and absorb them. Then there is a word bright, which is clear, brilliant, lustrous, shiny, transparent, intelligent. Brittle is frail, fragile. In the same way, catch, capture, seize, arrest, apprehend. In the same way, fate is there, lot, destiny, and then fault is there. Fault you have already gone through. Mistake के लिए होता है error, flaw, defect और mistake, आप इसको यूज़ कर सकते हो.
and fond of means you like something that is affectionate, loving and devoted. You can use this word in that way. Fruitful is fertile, your productive, luxuriant, prolific. In this way you can use. Gay means cheerful, merry, happy, jolly, buoyant. That way you can use large number of words. Good is used in different way, which is true, virtuous, upright. Habit means custom, usage, way. So this way you have to go through all the synonyms which you can do. आप 5 synonyms daily करोगे, 5 antonyms daily करोगे, एक reading comprehension daily करोगे, 5 number और 5 gender daily करोगे. So make it a habit of yours. Simultaneously I've been sending you videos of tenses. अपने tenses का भी करना है, और क्योंकि आपको tenses का use कहाँ पे होगा, well you have to fill verb form. So verb forms एक ही चीज़ से हो सकती हैं, they are tenses. तो आपने इन चीज़ों को, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि मेक इट अ हैबिट ऑफ योर्स की डेली आपने 1 घंटा जो है वो डिवोट करना है. जब आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी तो वी कैन कम टू हम लोग 45 मिनट्स तक आ सकते हैं, बट राइट नाउ वी नीड एन आवर डेली. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द डिटर्मिनर्स. So what did we discuss earlier? Antonyms we have discussed, opposite synonyms we have discussed. That is words with similar meaning, like you can call पर्यायवाची in Hindi, but you must know कि कहाँ कौन सा synonym use करना है. ऐसा नहीं होता है कि मेरा मन है मैं कहीं पे भी कुछ भी use कर लूँगी. So what determiners are? You have already gone through determiners also. Determiners are simple words which limits or fixes the meaning of a noun with which it is used. नाउन क्या होता है पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है. नाउन होती है संज्ञा, किसी चीज़ का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी ह्यूमन बीइंग का नाम, किसी भी चीज़ का नाम जो है इट इज़ रेफर टू एज अ नाउन. एंड प्रोनाउन इज समथिंग विच इज़ यूज टू रिप्लेस अ नाउन. जैसे एक नाम को हम बार बार नहीं लिखना चाह रहे हैं, मान लो किसी का नाम एक्स है, वी रेफर टू दैट वेरी पर्सन एज ही और शी और यू. डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. डिटर्मिनर्स आर यूज्ड विद नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स. कौन कौन से हैं. आर्टिकल्स, जिसमें अ, एन और द का यूज़ होता है. इन जनरल और पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं. पोजेसिव्स जो अधिकार को दिखाते हैं, वेदर इट इज़ माई, योर, आर, हिज, हर, देयर, इट्स. सो दीज आर दे सो पोजेशन. Numerals are with 1 2 3 4 5 and numerals में 2 सेक्शन आते हैं. वन इज़ फर्स्ट एंड 1 2 3 4 5 and other one is first and second. we will discuss later in detail. And we talk of quantitative, they deal with quantity, all, any, little, much, few, some. ये सारे के सारा आपके quantitative में आएंगे. and demonstrative में आते हैं this, that, these, those. इन सारी चीज़ों को we will discuss in detail but slowly and steadily. आज मैं आपसे सिर्फ आर्टिकल्स की बात करूँगी. we will discuss about articles only in general. आपको पता है कि 3 आर्टिकल्स हैं. Articles are included in the category of demonstrative only, but nearly all grammar books devote a separate chapter to discuss articles. Fine. It is only because of their frequent use that they are treated as different and independent head. different और independent ही जो है वो count होते हैं. 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं. बेसिकली हैं तो 3 ही, लेकिन कैटेगरीज में 2 में डिवाइड किया है. वन इज़ इनडेफिनिट एंड अदर वन इज़ डेफिनिट. इनडेफिनिट मीन्स वाइल वी आर नॉट श्योर, अ और एन का यूज़ होता है एंड दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन. दे डोंट पर्टिकुलराइज इट. एंड डेफिनिट आर्टिकल जो है वो द होता है विच इज़ अ डेफिनिट आर्टिकल, और ये डेफिनिट चीज़ों के साथ ही यूज़ होता है. सो आपने इन चीज़ों को क्लियर करना है कि 2 टाइप के आर्टिकल्स हैं, डेफिनिट है और इनडेफिनिट है. डेफिनिट इज़ द ओनली एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स इंक्लूड अ एंड एन. Now let us try to understand where to use a and where to use a and where to use the. So example is given. I've taken this example from your book only. I met a girl on the way. XYZ कोई भी लड़की मुझे on the way मिली, ठीक है. A girl whom we probably don't know. She held an umbrella in her hand. उसके हाथ में एक umbrella था. An means एक umbrella था. We don't know which type of umbrella. An umbrella कोई भी हो सकता है. The girl you met was my sister. लेकिन reply क्या आ रहा है? The specific girl, वो specific girl जिससे आप मिले, she was my sister.
सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कहाँ पे जो है वो अ एन का यूज़ करना है और कहाँ पे हमने द का यूज़ करना है. यूज़ ऑफ अ एंड एन विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल, बिकॉज यू मस्ट नो कि अ कहाँ पे यूज़ होगा. आई मेट अ गर्ल क्यों लगा है, एन क्यों नहीं लगा, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको सिर्फ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और डिटर्मिनर्स में अ एंड द का इन जनरल वीडियो सेंड कर रही हूँ. सो यू विल गो थ्रू ऑल दीज. गुड डे.